दीदी का एक हफ्ते का संन्यास, लोगों ने क्या क्या लगा लिए अंदाजे। कुछ लोग कुछ तो कुछ लोग कुछ, लेकिन रियलिटी क्या आपको पता है? क्यों बग्गा भी स्टॉप है? क्यों कागजी जिज्जा का भी वीडियो नहीं आया? और क्यों हमारी जिज्जी को लेना पड़ा ब्रेक? जितने मुंह उतनी बातें, बहुत सारी बातें, बहुत सारे जज्बात, बहुत सारा इंतज़ार। क्यों? क्योंकि अभी जो चल रहा है वो हॉट टॉपिक अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। विगत दिनों में जो बयान हुए हैं दो, एक हमारी जिज्जी की तरफ से, एक कागजी जिज्जा की तरफ से, दोनों तरफ की नरमी देख के लोगों ने बहुत सारे अंदाज़े लगा लिए। पर पर्टिकुलर कुछ वीडियोस में वो नरमी क्या सही है या फिर समय को देखिए, समय का तकाज़ा कभी कभी होता है, उस हिसाब से उस तरीके से रिएक्ट करना होता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? हालांकि बड़कन्नी जिज्जी लगातार वीडियोस बना रही हैं। देखिए, वो पटना में है और उनका भाई इधर का कुछ लेना ही देना नहीं वीडियो में। वैसे तो ऑफ कैमरा हर चीज़ लेना देना है, बहुत अच्छे से लेना देना है, क्योंकि उनको ये फील हुआ है कि वो घर की बड़ी है, इसलिए हर चीज़ में उंगली करेंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपने कल सुना ही होगा जो उन्होंने बताया था कि ये वीडियो मुझे नहीं डालना चाहिए। तो उस तरीके से पूरे तरीके से इन्वॉल्वमेंट है और हर चीज़ में वो अपनी प्रतिक्रिया भी देती हैं। लेकिन हाँ, अगर तुम जानना चाहोगे, तमाम लोग पूछ रहे हैं कि बताइए ना, वो ब्रेक क्यों ले रही है, बताइए ना, सब ठीक तो है ना, आप सब सही करा देंगी ना, आप बड़ी हैं, अपना फ़र्ज़ निभा देंगी ना। मतलब कहाँ यार दीवार में सर मार रहे हो तुम लोग हैं? किससे उम्मीद बांध रहे हो तुम लोग? अगर इनको सब कुछ सही ही कराना होता तो बहुत पहले सब सही हो गया होता। जब ये कीचड़ कचरा वाला इंटरव्यू मम्मी के साथ कर रही थी, तब ये सारी चीज़ें ना करके कुछ अंदर वाला हिसाब किताब ढूंढती कि दोनों को बीच में अगर कुछ हो भी रहा था मतभेद, तो घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उन सब चीज़ों को मैनेज करवाना, ना कि और लुकड़ी लगाना, आग लगवाना और ओम धूम स्वाहा, ओम धूम स्वाहा, ये सब करना नहीं होता है। लेकिन आपके यहाँ पर तो यही होता है ना? तो मुद्दे की एक बात यह है कि जिस तरीके से सारी की सारी उधर वाली पार्टी गायब है, चाहे वो छुटकन्नी जिज्जी हो या फिर उनके भाई हों बग्गा बग्गी, और या फिर उनके कागजी पति वाली फैमिली हो। कागजी पति वाली फैमिली मतलब अंकुश अग्निहोत्री का वीडियो, क्योंकि उनके यहाँ सिस्टर जो डालेंगी वो अपने घर परिवार का ही डालेंगी। और ऑफ कोर्स अभी उनके यहाँ पर मामला थोड़ा गंभीर चल रहा है, क्योंकि उनके ससुर जी बीमार हैं। तो जो ये कयास लगाए जा रहे हैं, उसमें तमाम लोग ये बोल रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर चले गए हैं घूमने घामने शिमला, और वहाँ पर अपना वो मुद्दा रिजॉल्व करने की एक बार कोशिश करेंगे, पहल करेंगे। हालांकि पहली एनिवर्सरी में भी इन लोगों ने ये किया था, अपनी एनिवर्सरी इन्होंने बाहर मनाई थी। उस टाइम भी हमारी जिज्जी रिसिया के यहीं पर बैठी थी अपने मायके में, तो जिज्जा जी आए थे अपनी मम्मी से आशीर्वाद वगैरह लेके, और फिर परेतिन को बिठा के सीधे पहुंच गए थे शिमला। हालांकि उसके बाद क्या हुआ, फिर वो यहाँ पर आ गई और वो अपने घर चले गए, बात बन नहीं पाई। तो अब प्रीवियस वाली चीज़ों को देखकर अंदेशा लगाना मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि ये दोनों साथ में शिमला जाएंगे या फिर कहीं घूमने जाएंगे। क्योंकि मेरी जिज्जी का एक सूत्री कार्यक्रम क्या है, आप सबको पता है कि अभी जो होगा वो कानूनी प्रोसेस के अंतर्गत होगा। कानूनी प्रक्रिया जो चल रही है उसके द्वारा जो जज साहब चाहेंगे, जो मेरे वकील कहेंगे, उसके अनुसार ही मैं डिसीज़न लूँगी। तो ऐसे में ये आकलन करना कि भाई नहीं, वो तो शिमला गए होंगे पति पत्नी और बेटा वहाँ पर सारा सब कुछ रिजॉल्व करने, हाँ वो शिमला जा सकते हैं, लेकिन अपने सारे केस वापस लेकर, अपना जो केस की वहाँ पर उन्होंने दायर कर रखा है ना, तो डीवी वाला खासकर, तो ऐसे डीवी वाले केस में पत्ते ही तो भाई अत्याचारी है, और न जाने का पति ने इनको जान से धमकाने की, मारने की कोशिश करी है। तो इस कंडीशन में केस दायर करते हुए भाई, एक जिसके ऊपर तुमने एलिगेशन लगाया उसके साथ तुम पब्लिकली तो नहीं जाओगी। और जिज्जी ने साफ बोला, हालांकि उन्होंने रुका ज़रूर था, बच्चों को दिखाया ज़रूर था। यहाँ पर भाई जिज्जी का एहसान भी जिज्जा मान रहे थे कि अगर सेकंड पार्टी भी ना चाहती तो मैं नहीं मिल पाता, तो उन्होंने भी चाहा, उन्होंने इंतज़ार किया, इसलिए मैं मिल पाया।
वाह रे वाह, क्या है ऊपर वाले तेरी माया। एक आदमी जिसका खुद का औलाद है ना, और कोर्ट कचहरी जब चल रहा है, कर रहा फरियाद है, मिलने के लिए तड़पता है, और अगर सामने वाली पार्टी मिलवा रही है तो एहसानमंद भी होता है। कैसे कैसे दिन आ गए दर्शकों। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इस प्रकार की जो बातें हैं, जब तक कोई उधर से कंफर्मेशन नहीं आ जा सकता है, आप अज्यूम कर सकते हैं, हाँ, पर रियलिटी नहीं हो सकती है। रियलिटी कुछ और होगी, और जब वो बताएंगे तो पता चलेगी। होने को तो ये भी लोग सोच सकते हैं कि भाई साहब आज बोला था कि बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे 1-2 दिन में, और साइकिल भी पहुंचाने वाला मैटर था, तो हम इस पे भी सोच सकते हैं ना कि अभी वो लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। हो सकता है बर्थडे किसी पब्लिक प्लेस पे मनाया जाए, क्योंकि बच्चे को लेकर जिज्जी का आपको लगता है कि आ सकती है ससुराल, या फिर जिज्जा जी कागजी पति इनके जा सकते हैं अपनी ससुराल। भाई साहब उस ससुराल से तो गली से गुजरना भी उनको थोड़ा रूह कपा देगी, क्योंकि गली से गुजरे थे तो थाने में 2-4 बार जाके पेशी देना पड़ा था, और वहाँ पर जाके बताना पड़ा था, सफाईनामा देना पड़ा था कि साहब हम तो अपने रिश्तेदार के यहाँ गए थे, उन्होंने हमको बुलाया था। तो अब इसमें इतनी ज़्यादा उम्मीदें मत जगा लो, क्योंकि उस दिन देखिए मौका दस्तूर था और बच्चे का बर्थडे था, तो वहाँ पर नेगेटिविटी करना अच्छी चीज़ नहीं थी। माता जी की तरफ से भी अच्छा बोला गया, और उधर कागजी फैमिली की तरफ से भी अच्छा बोला गया। अब असल में क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अजम्पशन जो करे जा रहे हैं। एक लोगों ने एक और चीज़ बोली है जो कि मुझे सही लग रही है। ये अभी भी हमारी जिज्जी को समझा रही हैं। इनका कहना है कि परेतिन एक बात मान लो, माँ बाप के बाद अगर इस दुनिया में, पूरी दुनिया में शादी के बाद कोई अगर अपना होता है तो वो आपका हस्बैंड होता है, आपका पति होता है। और उसके लिए तुम्हारे मतलब पति के बाद कोई और से अगर तुम सोचो कि तुम्हारा स्टैंड ले, तुम्हारे बारे में भला सोचे, तो ऐसा हो नहीं सकता। इनका कहना है कि बग्गा भी अब मैरिड हो चुका है, उसकी भी खुद की फैमिली होगी, तो उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी। इतना ज़्यादा वो तुमको ध्यान अटेंशन नहीं दे पाएगा। इनका कहना है कि तुम्हारी बहन है झूठ की दीवानी, अपने हस्बैंड के साथ लाइफ को एंजॉय कर रही है, बिंदास तरीके से रह रही है। तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम अपने हस्बैंड के साथ चली जाओ और तुम तीनों खुशी खुशी रहो। भाई अब जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो फैसला आएगा, जनता अच्छा ही चाह रही है, जनता भला ही चाह रही है। इसका दूसरा एक और एग्जाम्पल है। इनका कहना है कि यार सब लोग आपस में अच्छे से रहो, मिल के रहो। हम लोग को अच्छा नहीं लगता है आपको ऐसे गलत कमेंट करना। हम भी यही चाहते हैं कि एक बच्चे को माँ, पापा और दादी सबका प्यार मिले। मतलब भाई सब्सक्राइबर यहाँ पर कैसे पल पल में ना इमोशनल होके अपना बातों का रुख बदल लेते हैं, लेकिन इन सब्सक्राइबर को ये नहीं पता कि ये जो सामने वाली पार्टी है, ये जो हमारी जिज्जी है, ये कितने % तक इस बात पे अडिग रहेगी, कितने % तक इस चीज़ को मानेगी कि हाँ ये सही चीज़ है, हमें इसी तरीके से करना चाहिए, हमें बच्चे के लिए ये काम करना चाहिए। अभी भी उनकी वही चीज़ें, वही शर्तें। अब शर्तें बस थोड़ा सा रूप बदलनी है कि तुम झुकाओ तो हम झुकाएंगे। निस्वार्थ वाला प्यार है ही नहीं। कहते हैं ना दर्शकों कि प्यार में सौदा नहीं होता है। और जब पति कोशिश कर रहा था, तमाम नए सब्सक्राइबर को नहीं पता है, उनको लगता है कि ये आदमी कितना निष्ठुर हो गया है, ये तो चांस ही नहीं देना चाहता है। लेकिन जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बता दूं कि इस आदमी ने एक नहीं 50 बार चांस दिया है, 50 बार हियरिंग्स पे गया है। तब हमारी जिज्जी यहाँ वहाँ इधर उधर जाके कबो मुंबई तो कबो उत्तराखंड, कबो कानपुर, तो कभी कहाँ हियरिंग पे पहुँचती ही नहीं थी। और अगर यहाँ होती भी थी तो कोई समस्या आ जाती थी हेल्थ से संबंधित, या फिर कोई कभी इनके घर में कोई जेंट्स नहीं रहता था, तो ये हेयरिंग्स को ऐसे ही छोड़ देती थी। लगातार बार बार यही आदमी एक ही शर्ट पहन के अपनी पहचान दर्ज कराने के लिए चक्कर काट रहा था। सेक्शन 9 इसीलिए दायर किया था क्योंकि वो जिज्जी को घर ले जाना चाहता था, लेकिन महिला कोर्ट या फिर कौन सी ऐसी लोक अदालत या फिर कोई ऐसी जगह पे जिज्जी ने बोला था कि नहीं, मुझे तो इस आदमी के साथ नहीं रहना है। इनके कागजी पति ने ये खुद बताया रिप्लाई सीरीज में, और मुझे इस बंदे से तलाक चाहिए, डाइवोर्स चाहिए। ये चीज़ जिज्जी के द्वारा खुद बताई गई है। मतलब सॉरी, जिज्जा के द्वारा खुद बताया गया है कि मैंने सेक्शन 9 दायर इसीलिए किया था। लेकिन सोचो
एक बंदा कब तक बर्दाश्त करेगा, कब तक अपनी माँ बहन की गालियाँ खाता रहेगा, कब तक धैर्य रखेगा? क्योंकि दुनिया जहान में तमाम ऐसे आदमी हैं ना जो हर चीज़ ले सकते हैं, लेकिन अगर माँ और बहन पे आती है एक बार अपने आप पर भी ले लेंगे। लेकिन भाई एक तो तुम नहीं बोल रही हो, दूसरों से बुलवा रही हो। एक बार खुद का जिससे आप जुड़े हो, जिसके साथ आपने साथ फेरे लिए हैं, वो एक बार बोलता है, इतना हर्ट नहीं होता है जितना कि जब कोई दूसरे आपके शब्द उसके मुंह से निकलते हैं। तो यहाँ पे लगता है कि भाई ये तो खेला हो गया हमारे साथ, क्योंकि ये शब्द तो उसको पता ही नहीं था। ये शब्द कहाँ से भेजे गए, ये शब्द किसके माध्यम से इस तक पहुँचे, ये सच्चाई या झूठाई कितने % सच है, कितना % झूठ है, आप समझ रहे हो, है ना? तो ये कहानी इस तक कैसे पहुँची, इसकी ज़ुबानी हम कैसे सुन पा रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत सारी। जिस सास को कुछ टरू वाले इतना ज़्यादा गरियाते हैं कि बहुत अकेले रहना चाहती है, अकेले खाना चाहती है, मोटा रही है, फलान ढमाक। उस बंदी ने खुद इतनी गालियाँ खाने के बाद, इतना ज़्यादा उंगली उठाने के बाद भी इस महिला को कॉल करके पूछा था कि तुम किस प्रकार से आना चाहती हो। उस प्रकार अगर इन्होंने बताया होता कि कौन सा टाइप है जिस माध्यम से आना चाहती, कौन सी वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वो वहाँ पे प्रवेश करेंगी, तो कब तक प्रवेश कर गई होती। लेकिन उस टाइम इनका ईगो एटीट्यूड आड़े आ रहा था कि ना, अगर मैं उस घर में जाऊँगी तो अपनी शर्तों के हिसाब से जाऊँगी। अब नए लोग शर्तें तो जानते ही होंगे ना कि अलग ऊपर एक फ्लोर बनाओ, ननद घर में नहीं आनी चाहिए, अगर आए भी तो नीचे मम्मी से मिल के चली जाए, सास का कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, है ना? ये सारी शर्तें थी। मम्मी जी को तीर्थ यात्रा पे भेज दो। तो जितने भी नए सब्सक्राइबर हो, पुरानी चीज़ें आपको नहीं पता है, अगर देखनी है तो अंकुश के रिप्लाई वाले सीरीज़ देख लो। उसमें ना बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि और क्या क्या चीज़ें हुई हैं और किस किस तरीके से भाई साहब क्या क्या नहीं किया गया है। वो अकेला बंदा कई बार गुस्से में आ जाता है, क्योंकि कई बार होता है यार, आप कितना भी कंट्रोल करो, लेकिन कई बार होता है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ, फिर आप ऐसे कुछ शब्द बोल देते हो जो आपका दूसरा रूप होता है। और उस चीज़ को भी टारगेट किया गया कि मैं उम्मीद नहीं कर सकती थी कि इस आदमी ने एक महिला के लिए ऐसे बोला, और ये आदमी ऐसे ही अपनी माँ और बहन के साथ पेश आता है, ये आदमी ऐसा है, इसका व्यक्तित्व ऐसा है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिंगल कोशिश नहीं की गई जहाँ पर इन्होंने ये जाहिर किया हो या फिर ये दिखाने की कोशिश किया हो कि जो चीज़ें हुई मिट्टी डालो। आज जिज्जी रील डाल रही है, रील में ये दिखा रहे हैं कि जोड़ने की कोशिश कोई नहीं करता, तोड़ने की कोशिश सब करते हैं। अरे जिज्जी, जोड़ने की कोशिश रिएक्शन चैनल, लाइव चैनल और आपकी खुद कागजी फैमिली जो है उन सब ने करा है। अब आज को आप वो रील अब लगा रही हैं जब आपको लग रहा है कि नहीं बॉस, ये तो मामला गंभीर हो गया, उसने तो अब सीरियसली मुझे दिल जिगर किडनी से निकाल दिया है, अब मेरी शर्तें तो मानी ही नहीं जाएंगी। तब आप अपना ये रूप दिखा रही हो कि जोड़ने की बात कोई नहीं करता, तोड़ने की बात सब करते हैं, फलान ढमाक। जिज्जी ने आज भी इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाए, स्टोरी लगाई हैं। वो स्टोरी देख के सुन के मुझे बस यही लगा कि जब अपने हक में कोई चीज़ नहीं होती है तब उसको कितना बैड फील होता है, कितना दुख लगता है। इंसान को लगता है कि काश हमारे लिए कोई स्टैंड ले, काश ये सारी चीज़ें सही हो जाएं, कैसे भी कुछ मैजिक हो जाए, कैसे भी कुछ हमारी ज़िंदगी में ऐसा हो जाए कि हमारी सारी चीज़ें एक जगह फिक्स हो जाएं। जब अपने हाथ में कुछ नहीं होता, ऐसे बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं। पर वही कहते हैं ना कि यही चीज़ वो बंदा इतने सालों से कर रहा था। तब लोग तो बस जिज्जी को ये बोल रहे थे, गलती मत करना, बिल्कुल भी वहाँ मत जाना, आदमी पागल है, साइको है, तुम उसके पास जाओगी जीना हराम कर देगा तुम्हारा, तुम उससे बेटर डिज़र्व करती हो, डाइवोर्स ले लो, अपनी ज़िंदगी आराम से जियो। तब जिज्जी आपने एक बार भी नहीं बोला कि कृपया करके ऐसे कमेंट ना करें, या फिर वो कमेंट डिलीट आपने नहीं करें, या फिर आपने ऐसा कुछ नहीं दिखाया। जोड़ने की बात सब करते हैं, आपने तो बोल दिया रील में। जब वो आपके पति का पैर टूटा था तब आपने जोड़ने की कोशिश करी थी। अरे पैर नहीं, पैर तो डॉक्टर जोड़ते, रिश्ता कितना सुनहरा अवसर था, क्या आपने कोशिश करी? उस टाइम जिज्जा का सोचता होगा, कितना ज़्यादा हर्ट होता होगा उसको, आपके कागजी पति को, कि जिस लड़की को लेकर मैंने दुनिया समाज जहान यहाँ तक कि अपनी माँ बहन से लड़ाई करके तुमको मैं अपने घर में लाया, उनकी इच्छा के विपरीत आज उसने मेरा साथ छोड़ दिया। और जिन लोगों ने समझाया, जिन लोगों को मैंने गुस्से में आकर अपनी बीबी से भली बुरी बातें कहीं कि ये लोग हमसे जलते हैं, ये तो हमारी शादी नहीं तुमसे होने देना चाहते हैं,
मतलब कहते हैं ना कि यार जब आप प्यार मोहब्बत में हो तो अपने घर के सगे संबंधी तुमको दुश्मन लगते हैं। तो भाई उस टाइम पे जो इन्होंने बातें करी थी अपनी माँ और बहन के बारे में, जिज्जी ने उन सब का भी फ़ायदा उठाया सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार करके कि ये आदमी तो अपनी माँ बहन का नहीं हुआ तो मेरा क्या ही होगा, हैं। तो कोई कसर नहीं छोड़ी भाई साहब, कोई इतनी भी कसर नहीं छोड़ी। और आज उस आदमी को बोला जा रहा है कि वो आदमी निष्ठुर हो गया, ये आदमी को तो अपने बेटे से भी प्यार नहीं है। इतने, ये तो कुछ चंद हैं, ऐसी बातें तमाम हज़ारों हैं जो इन लोगों के द्वारा कोशिश की गई हैं। जब वो बंदा कोशिश कर रहा था घर बसाने के लिए, जब वो बंदा बीच में फिर किसी को डाला गया था, कोई बीच का इनका बंदा था जो इनके बेस्ट फ्रेंड जो बुजुर्ग टाइप के लोग हैं उनके माध्यम से भी शायद एक बार बात कराई गई थी, या प्रधान जी के माध्यम से भी एक बार बात कराने की कोशिश की गई थी। लगातार बार बार अनगिनत प्रयास हुए हैं। उस टाइम इनको बस यही लग रहा था कि ना जी ये प्रयास कर रहा है तो आज नहीं कल हार जाएगा अपने प्रयास से, और मेरे पास तो हुक्म का इक्का है, मतलब मेरा बेटा फिर नाक रगड़ते हुए कहेगा ठीक है महारानी, जैसे तुम चाहती हो वैसे जीना अपनी ज़िंदगानी, मम्मी जी को हम निकाल के अपनी ज़िंदगी से फेंक देंगे या फिर ऊपर फ्लोर बना देंगे, तुम ऊपर रहना मम्मी जी नीचे रहेंगी, ऐसा कुछ। लेकिन ऐसा उस बंदे ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि भाई जिस प्रकार से आप लोग अपनी माँ का त्याग बलिदान याद करते हो, मम्मी ने कैसे एक पिता की भूमिका अदा करी, मम्मी ने कैसे तुम सबको पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया, नो डाउट आपकी मम्मी ने करा, ठीक है, कितना करा, किस लेवल का करा, और बाद में समझदारी वाली बातें काहे नहीं करी। जब ये सारी चीज़ें बिगड़ रही थी तो उसमें इन्वॉल्वमेंट होके काहे नहीं समझाया। अब मम्मी जाने तुम लोग जानो, लेकिन जो दूसरे की माँ, उसके भी तो पिता नहीं है, उस माँ ने कुछ नहीं करा, उस माँ का कोई योगदान नहीं है, हैं। उसने माता पिता का फ़र्ज़ नहीं निभाया आपकी शादी में, बोलिए बोलिए, हैं। तो बस एक तरफा स्टोरी सुन के ये जजमेंट मत करो कि वो आदमी निष्ठुर हो गया है, वो आदमी बहुत बेकार है, वो आदमी तो इसको माफ़ नहीं करना चाहता, मौका नहीं देना चाहता है, घर नहीं बसाना चाहता है, उसके मन में कुछ और है। भाई साहब बहुत सारी चीज़ें की गई, उसमें से मैंने सिर्फ चंद चीज़ें आपको गिनाई हैं, और ये सारी बातें ये सिर्फ नए जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं जिनको गलत फहमी हो रही है उनके लिए है। कुछ सब्सक्राइबर आज भी बोल रहे हैं कि काश सही टाइम पे फैसला लिया गया होता, काश बहन जी का इतना इन्वॉल्वमेंट ना होता, काश बाकी के लोगों ने ये रुख ना अपनाया होता, घर बसाने वाला रुख अपनाया होता, काश कि बग्गा को पहले ये चीज़ें समझ में आ गई होती। जिस तरीके से बग्गे ने कल बात करी, काश कि उसने पहले बात करी होती कि मेरी बहन का घर बस जाए, काश। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, ये तो बस चंद एग्ज़ाम्पल हैं जो मैंने बोले। बस चलते चलते मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर इन्होंने मी टाइम लिया है या फिर जो भी ब्रेक लिया है यूट्यूब से, वो काश सही दिशा में व्यतीत करें, सही चीज़ों को सोचने में लगाएं, फालतू की एक्स्ट्रा क्लास, फालतू में दूसरों को जो ज्ञान होता है वो को फॉलो ना करके अपना दिमाग यूज़ करें कि अभी तक जो मेरा सर्वनाश हुआ है वो किस वजह से हुआ है। कभी भी मैंने अपना सेल्फ डिसीज़न नहीं लिया है। दूसरों की बातों को इतना ज़्यादा अपने ऊपर मत लागू होने दो। आपकी ज़िंदगी है, आप उसमें अच्छा फ़ैसला लो, सोच समझ के फ़ैसला लो। अगर कुछ अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है। आज भी तमाम जनता यही चाहती, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स यही चाहते हैं, क्योंकि भाई कोई दुश्मन नहीं है यहाँ पर किसी का। 10 विचारों का तालमेल नहीं बैठता। मैंने 100 बार ये चीज़ कही है कि ये जो हवाइयाँ वाली ज़िंदगी है, रील वाली ज़िंदगी, सीरियल वाली, फिल्मों वाली, कभी यहाँ कभी वहाँ, जब मन हो झोला उठा घूमने चल दो, रियल लाइफ में ऐसा नहीं चलता है। और उसी का चल सकता है जो सिंगल हो। आगे नाथ ना पीछे पगहा, घूमते रहो चाहे जहाँ यहाँ वहाँ, बिना कोनो रिस्पॉन्सिबिलिटी के, बनो के ना जिम्मेदारी के। अब आपके घर में एक बहू आई है तो आपको समझ में आ रहा है ना कि किस प्रकार से लोग उम्मीदें रखते हैं। आप एक ननद होने के नाते आपने अपनी भाभी से कई बार बहुत सारी उम्मीदें देख ली, बहुत सारी उम्मीदें पाल ली, और बहुत सारी गलतफहमी भी हो गई, चाहे वो दूध के पैसों को लेकर हो, झाड़ू लगाने को लेकर हो, या चाबी को लेकर हो। पर आपकी ननद ने तो आपसे ऐसी कोई उम्मीदें नहीं लगाई। एक बार अगर आप सोच के देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप रॉन्ग कहाँ पे हैं और राइट कहाँ पे हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई तो जाने से पहले कर दीजिएगा लाइक। और आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जो दोनों हमारे जिज्जा और कागजी जिज्जी दोनों गायब हैं, उम्मीद करते हैं बच्चे का केक कट किया हो साथ में, उम्मीद करते हैं
कि अगर इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है बिना किसी षड्यंत्र के, अगर सच्चे दिल से हैं तो अच्छा हो, और अगर षड्यंत्र है तो भाई ऊपर वाला एक दूसरे का साथ दे, है ना। षड्यंत्र सक्सेस नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर दिल जिगर किडनी से अफसोस है तो बात दूसरी है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। टाटा बाय बाय।